हेलो इन्वेस्टर्स, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के बारे में। जीटीएल इंफ्रा में हमें आज एक काफ़ी बड़ी नेगेटिव न्यूज़ देखने को मिल रही है, जिसके चलते पिछले 4 दिनों से जो स्टॉक में कंटिन्यूसली हमें अपर सर्किट देखने को मिल रही थी, वो भी फाइनली यहाँ पे ब्रेक होते हुए नजर आ रही है। जीटीएल इंफ्रा की आज की करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो फिलहाल ये स्टॉक में ₹2 के अराउंड ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है और आज स्टॉक में हमें एक 5% की लोअर सर्किट लगती हुई नजर आ रही है, जहाँ पे आपको मेरी लास्ट वीडियो में क्लियरली बोला था कि जीटीएल इंफ्रा में जो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टेड है उनको ₹2.30 के अराउंड प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ से स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर हमें देखने को मिलता है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि स्टॉक में हमें एक रिवर्सल देखने को मिले। और आज जो स्टॉक में हमें एक लोअर सर्किट देखने को मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक जो नेगेटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है और एक जो सेलिंग प्रेशर है उसके चलते देखने को मिले। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, कल से आपको फिर से जीटीएल इंफ्रा में कंटिन्यूसली अपर सर्किट भी लगती हुई नजर आ सकती है। जीटीएल इंफ्रा की आज की कुछ बड़ी अपडेट्स के ऊपर चर्चा करें, जहाँ पे आज के दिन जीटीएल इंफ्रा ने अपने एक्सचेंज के थ्रू एक रिपोर्ट रिलीज़ की, जहाँ पे आप इस रिपोर्ट पे नज़र डालें तो जीटीएल इंफ्रा में जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन है वो एक बार फिर से यहाँ पे स्टार्ट होते हुए नजर है, जो कि फिलहाल स्टॉक के लिए एक सबसे बड़ा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट नजर आ रहा है। क्योंकि रिसेंटली कुछ सालों पहले जो जीटीएल इंफ्रा में हमें एक सीरियस फ्रॉड केस देखने को मिला था, जिसके चलते इंडिया के कई बड़े बैंक्स ने जो जीटीएल इंफ्रा के अगेंस्ट सीबीआई में जाके एक रिपोर्ट रजिस्टर की थी, जिसकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक बार फिर से यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा में स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है, जिसका एक काफ़ी बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमें आने वाले समय में स्टॉक के प्राइस के ऊपर भी देखने को मिलेगा। और जहाँ पे इस आर्टिकल के थ्रू जो सीबीआई ऑफिसर्स ने क्लियरली बोला है जीटीएल इंफ्रा को, आपका जो बिजनेस है आप उसे नॉर्मल तरीके से रन कीजिए, आपको बस जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें आपको कॉपरेट करना है। तो आज देखा है तो काफ़ी बड़ी अपडेट हमें। और जैसे कि आपको मैंने रिसेंटली बताया, जीटीएल इंफ्रा में जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन एक बार फिर से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है अगेंस्ट सीरियस फ्रॉड केस। और जो सीरियस फ्रॉड केस है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करें तो ये मैटर में 2016 का देखने को मिलता है, जहाँ पे जीटीएल इंफ्रा के ऊपर एक काफ़ी बड़ा आउटस्टैंडिंग लोन अराउंड 11,263 करोड़ का देखने को मिल रहा था और साथ ही कंपनी के ऊपर 7,200 करोड़ का एक काफ़ी बड़ा कर्ज भी देखने को मिला, जिससे जीटीएल इंफ्रा पे नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते इंडिया के अराउंड 19 बैंक्स ने जीटीएल इंफ्रा का जो आउटस्टैंडिंग लोन और जो कर्ज था उसे यहाँ पे क्लियर कर दिया, जिसके बदले में जीटीएल इंफ्रा में इन बैंक्स ने अपनी होल्डिंग बना ली थ्रू इक्विटी। और अभी भी आप जाके नज़र डालो जीटीएल इंफ्रा के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न पे, तो अभी भी इन बैंक्स की जो होल्डिंग अभी भी हमें नज़र आ रही है शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। और आगे चल के ये हुआ कि जो बैंकों ने आगे चल के ये दावा किया कि अभी भी जीटीएल इंफ्रा से हमें 4,063 करोड़ का एक अमाउंट लेना बाकी है। और जीटीएल इंफ्रा में इसके आंसर में ये दावा किया कि जो इक्विटी इन्होंने बैंक्स को दिए उसमें कंपनी का जो आउटस्टैंडिंग लोन और जो डेप्ट है उसे वो 100% पेड कर चुके, जिसके चलते जो बैंक्स ने एक धोखाधड़ी का जो सीबीआई में एक रिपोर्ट रजिस्टर की और उसी की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हमें यहाँ पे जीटीएल इंफ्रा में स्टार्ट होते हुए नजर आ रही है। तो फिलहाल ये एक पॉइंट है जिसके चलते स्टॉक में हमें एक काफ़ी बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है। और जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, जीटीएल इंफ्रा में जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जो न्यूज़ेज चल रही है कोई बड़ा इशू नहीं, क्योंकि ये आज से नहीं पिछले 8 सालों से हमें इसी तरह देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते स्टॉक पे आप नज़र भी डालो, अक्सर हमें कभी कंटिन्यूसली अपर सर्किट तो कभी कंटिन्यूसली हमें लोअर सर्किट भी देखने को मिलती है। और सीबीआई को पिछले 8 सालों से सिंगल ऐसा एविडेंस देखने को नहीं मिला जीटीएल इंफ्रा के, जिसके चलते जो इन्होंने जो डिफ़ॉल्ट किया है उसके ऊपर वो हामी भरा सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल अगर जीटीएल इंफ्रा को ये अमाउंट देना भी पड़े तो कोई बड़ा यहाँ पे इशू नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जीटीएल इंफ्रा का एक काफ़ी बड़ा ड्यू हमें एयरसेल में फंसा हुआ नजर आए। जैसे कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि जीटीएल इंफ्रा का एक काफ़ी बड़ा ड्यू जो कि अराउंड हमें 12,000 करोड़ का एक काफ़ी बड़ा अमाउंट फंसा हुआ है, जिसके लिए जीटीएल इंफ्रा कंटिन्यूसली एनसीएलटी कोर्ट में भी जाते हुए नजर आ रहा है। और एक बार वो अमाउंट जीटीएल इंफ्रा में आ जाता है तो जीटीएल इंफ्रा में जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो सभी के सभी यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए नजर आएंगे। और एक बार वो अमाउंट आ जाएगा तो ये स्टॉक जो कि आज हमें ₹2 के अराउंड ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, वो आने वाले समय में 10 और 20 और 25 के टारगेट्स भी बहुत जल्द दिखा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जीटीएल इंफ्रा में जैसे कोई लेटेस्ट अपडेट या जैसे कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगी तो आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले वीडियो देखने को मिलेगी। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते अगले वीडियो में, थैंक यू।